नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, वीडियो में आप देख पा रहे हो मूंगफली की फसल है और मूंगफली के अंदर जितने भी सोयाबीन की खरपतवार नाशी दवाई आती है, इमिजा थापर वगैरह, ये सभी किसान भाई मूंगफली में भी डालते हैं और कोई मूंगफली को नुकसान नहीं होता है। बौखना सावा वगैरह सब ये सुखा देती है। लेकिन प्रॉब्लम किसान भाइयों तब आ जाती है जब हमारी मूँगफली की फसल में अगर मोथा घास है, मोगता घास जिसको बोलते हैं, गांठें होती है ज़मीन में, अगर वो घास है तो सोयाबीन के अंदर भी कुछ दवाएं आ रही हैं, मक्का के अंदर सैंपरा आ रहा है, धान के अंदर भी आ रहा है। लेकिन मूंगफली में ऐसी कोई दवाई मिलती नहीं है मार्केट में जो कि स्पेशल मोथा घास के लिए आती हो मूंगफली की फसल में। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बहुत सारे किसान भाइयों की मूंगफली की फसल में भी जो है मोथा घास हो रहा है। तो हमारे इस खेत के अंदर भी जगह जगह पर अलग अलग टुकड़ों में, जैसे यहाँ पर एक टुकड़ा आप देख सकते हो, यहाँ पर मोथा घास है। थोड़ा आगे खेत में देखोगे तो वहाँ पर फिर से आपको कई कई जगह पर जो है मोथा घास देखने को मिलेगा। इधर हमारा सामने वाला खेत है जिसके अंदर हमने 2 एकड़ से ज़्यादा की जगह पर धान भी लगा रखा है, उधर मक्का भी है और इसमें मूंगफली है। तो बात क्या हुई कि मूंगफली हमने लगाई, उसके बाद इस प्रकार से जो है जगह जगह पर खेत में मोथा घास निकल गया। तो बहुत ट्राई किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपना जो धान का जो बेंटाजोन जो आता है बासाग्रान के अंदर, उसका उपयोग किया। अब देखो, बासाग्रान तो वैसे तो रिकमेंडेड आएगा आपके लिए सोयाबीन और धान के लिए, इनमें मोथा घास अगर है तो उसको सुखाने के लिए आता है। लेकिन वो क्या है कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, तो उसको ना आप अब देखो दुकानदार उसको मूंगफली में भी डलवा रहे हैं, उसको जो है अपने उड़द मूंग हो गए उसमें भी डलवा रहे हैं, क्योंकि वो एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। जिसको वो सुखाता है उसी को वो सुखाता है, उसके अलावा वो किसी को नहीं सुखाता है। सिलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब यही होता है। तो अभी ना आज मतलब जैसे 16 जुलाई है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आज से ना लगभग 11 तारीख को या 12 तारीख को मैंने जो ये दवाई डाली थी अपनी जो इमिजा थापर में लेके आया था वीड ब्लॉक, उसमें क्या मिलाया मैंने कि दुकानदार ने मेरे से बात की कि आप अगर मोथा घास को सुखाना चाहते हो तो आप जो है ना बासाग्रान डाल के देख लीजिए, मूंगफली को वो नहीं सुखाएगा। और अगर उसने चाहा तो मतलब अच्छी तरीके से काम किया तो वो मोथा घास को ऊपर ऊपर से सुखा देगा। एक बार का जो मोथा घास जो भी बाहर निकला हुआ है उसको खेत को साफ़ कर देगा। तो हुआ भी यही, 5 दिन के अंदर ही जब मैंने आप खेत पर आया मैंने देखा तो आप देखिए इस प्रकार से जो है ये जो पत्ते हैं मोथा घास के, छोटा जो मोथा घास है वो बिल्कुल सूख चुका है। जो बड़ा वाला था उसके भी पत्ते जो है इस प्रकार से सूखना शुरू हो चुके हैं। आज 5 दिन है। और बासाग्रान जो है अगर आप डालते हो, जैसे आप अगर मूंगफली की फसल में भी डाल रहे हो तो मूंगफली को तो नहीं सुखाएगा। मेरे खेत में आप देख सकते हो मेरे तो नहीं सूखी है और 5 दिन हो गए अभी तक मूंगफली पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो मोथा घास है वो सूखना शुरू हो चुका है। एक बात ज़रूर मेरे को दुकानदार ने भी कही थी और मैं आपके साथ भी उसे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसी हैवी डोज अगर दवाइयों का डाल रहे हो तो ध्यान रखें कि थोड़ा जल्दी डालने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपकी फसल जो है ना मतलब 40 दिन की हो रही है उसके बाद आप इन दवाओं को ला रहे हो और डाल रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब बारिश रुक जाती है, फसल पक जाती है, उसके बाद भी अगर दवाई को लगभग 70 दिन के आसपास नमी नहीं रही खेत में और उससे पहले ही फसल कट गई तो फिर वो अगली फसल को नुकसान पहुंचा देती है। बासाग्राम में भी आपको जो है अगर लगभग 70 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी नहीं रही तो ये भी जो है आपकी जो अगली फसल जो है, अगर गेहूं वो लगा रहे हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गेहूं और मतलब धान के लिए तो ये आता ही है। लेकिन अगर जैसे आपने कोई इसबगोल लगाया, चना लगाया, कुछ भी लगाया तो उन फसलों को जो है ना नुकसान पहुंचा सकता है। आपको सावधानी रखनी है, बस पहुंचाए या ना पहुंचाए वो एक अलग बात रही। लेकिन दुकानदार ने भी मेरे को बोला कि आप सावधानी रखें, थोड़ा जल्दी प्रयोग करें ताकि खेत में जो है लगभग 70 दिन के आसपास खेत में पर्याप्त बारिश हो जाए और नमी रहे तो ये अगली फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये दवाओं की जो डिब्बियाँ वगैरह पड़ी हुई है खेत पर ही, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बासाग्रान, ये मेरा 1 हेक्टेयर का खेत था तो 3 डब्बी तो हो गई अपनी बासाग्राम। और ये है अपनी वो वीड ब्लॉक, ये देखिए ये अपनी वो इमिजा थापर 10% SL और ये बेंटाजोन 480 GL SL। तो ये वाली दवाइयाँ मैंने अपने इस खेत के अंदर मूंगफली के अंदर डाली, अलग अलग जगह पर इसमें
जो है वो मोथा घास था, तो अलग अलग पर नहीं डाली मैंने, वो ट्रैक्टर टंकी से स्प्रे किया था, तो पूरे में एक साथ मिलाकर पूरे खेत में इसको जो है मैंने डाल दिया। और अभी आप वीडियो में देखा आपने कि जो मोथा घास है वो सूखना शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।